हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, जिसको हम पहले पाठ के सार के माध्यम से पढ़ता समझ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके अभ्यास के प्रश्न। पहला प्रश्न है, पिछली 2 शताब्दियों में हम्पी के भग्नावशेषों के अध्ययन में कौन कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया गया है और आपके अनुसार यह पद्धति विरूपाक्ष मंदिर के पुरोहितों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का किस प्रकार पूरक रही। तो सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। ये हमसे पूछता है कि हम्पी, जो कि विजयनगर साम्राज्य का दूसरा नाम है, जो हम्पी के जो अवशेष मिले हैं उनका अध्ययन करने के लिए इतिहासकार और पुराविदों ने किन पद्धतियों का प्रयोग किया, और विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी, जो वहाँ के कुल देवता विरूपाक्ष रहे हैं, उनके जो पुरोहितों की जो स्मृतियों पर जो जानकारियाँ थी वो इतिहासकारों के लिए किस प्रकार उपयोगी साबित हुई हैं। तो इसका उत्तर होगा, हम्पी के जो भवनावशेष थे उन पर सबसे पहले अध्ययन करने का कार्य 1800 ईस्वी में एक पुराविद और अभियंता कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा किया गया, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे। उन्होंने सबसे पहले स्थान का सर्वेक्षण मानचित्र को तैयार किया तथा जो उनकी आरंभिक जानकारियाँ रही वो विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के जो पुरोहित मतलब पुजारी की स्मृतियों के आधार पर आधारित रही। उसके बाद उन्होंने छाया चित्रकारों के माध्यम से चित्रों को संकलित किया, शोधकर्ताओं के शोधों का अध्ययन किया जो उस हम्पी पर रिसर्च कर चुके थे, उनका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में उन्होंने विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों को पढ़ा, विभिन्न साहित्यों का अध्ययन किया जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत इत्यादि का, और इसका अध्ययन करने के बाद उन्होंने विजयनगर के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विरूपाक्ष मंदिर के पुजारियों द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि हो पाई। इससे अगला प्रश्न है, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। जैसा कि हम जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में की जो प्रमुख नदी थी वो तुंगभद्रा नदी थी, और विजयनगर की जल आवश्यकताओं को तुंगभद्रा नदी के माध्यम से पूरा किया जाता था। विजयनगर में जल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तुंगभद्रा नदी पर बड़े बांधों का निर्माण किया गया था, और इन बांधों के माध्यम से हौज का निर्माण करके पानी को शहर तक लाया जाता था, और वहाँ पर विभिन्न कार्यों में जैसे सिंचाई के लिए, घरेलू कार्यों में इत्यादि में इसका निर्माण किया जाता था। तथा इसके साथ साथ बड़े बड़े जलाशयों का भी निर्माण किया जाता था, जिसमें कमलपुर जलाशय जो है इसका एक उदाहरण है। साधारण अर्थों में विजयनगर की जल आवश्यकताओं को वर्षा का पानी, कुओं के द्वारा इत्यादि से पूरा किया जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विजयनगर की जो जल आवश्यकताओं जो थी उसको तुंगभद्रा नदी के माध्यम से पूरा किया जाता था। अगला प्रश्न है, शहर विजयनगर यानी कि किलेबंद क्षेत्र में कृषि करने के आपके विचार में क्या फायदे और नुकसान थे। सबसे पहले हम जानते हैं किलेबंदी के बारे में। शासक उस समय क्या करते थे कि वो अपने साम्राज्य में बड़े बड़े किलों का निर्माण करते थे, ताकि शत्रु जब आक्रमण करे तो उस समय सुरक्षा की दृष्टि से वो उपयोगी साबित हों। तब ये प्रश्न करता है कि विजयनगर जो साम्राज्य है उसमें किलेबंद क्षेत्र में खेती करने के क्या फ़ायदे और नुकसान थे। तो विजयनगर जो साम्राज्य है उसमें खेती करने के फ़ायदे भी थे और नुकसान भी थे। तो लाभ क्या था कि जब विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण होता था तो आक्रमणकारी जो है उसको खाद्य सामग्री से वंचित करके समर्पण करने के लिए बाध्य किया जा सकता था। दूसरा, कई बार शत्रु की घेराबंदी वर्षों तक जारी रहती थी, जिससे फसलों को कोई भी नुकसान नहीं होता था। तीसरा, शत्रु से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्र के अंदर ही अन्नागारों का निर्माण किया जा सकता था। अन्नागारों का मतलब है जहाँ पर अन्न के भंडार जो हैं वो सुरक्षित रखे जा सकते थे। चौथा, विजयनगर के शासकों द्वारा विकसित जल प्रणाली जो है वो विकसित की गई थी, जिससे किलेबंद क्षेत्र में ही जल पहुंच जाता था और खेतों को सींचना आसान होता था। किलेबंद क्षेत्र में किसानों के जो मवेशी थे वो भी सुरक्षित रहते थे। और इसकी हानियाँ, किलेबंद क्षेत्र में कृषि व्यवस्था अत्यधिक महंगी पड़ती थी, क्योंकि किसानों को कृषि संबंधित सामान लेने के लिए बाहर जाना पड़ता था। दूसरा, कठिन परिस्थितियों में भी किसानों के लिए यह असुविधाजनक होती थी, क्योंकि किलेबंद क्षेत्र में जब अक्सर लड़ाइयाँ होती थी तो किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तीसरा,
तीसरा, किलेवन क्षेत्र में सैनिकों तथा किसानों के बीच में भी मनमुटाव होता रहता था, जिससे झगड़े की संभावना भी उत्पन्न हो जाती थी। तो यह भी किसानों के लिए नुकसान था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विजयनगर में के किलेवन क्षेत्र में कृषि के फायदे भी थे और नुकसान भी थे।